इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में हमने बताया कि हिंदी का ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं एवं बैठा है, बैठी है, बैठे हैं आ जाए तो वह सेंटेंस सीधे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ लेने के बाद बारी आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे तो जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में पढ़े, ठीक उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये हिंदी का दिया हुआ वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हिंदी का ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे एवं बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, अगर ये सब आ जाए तो वह सेंटेंस सीधे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब इसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट को रख लेने के बाद अब हम अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तब हम करेंगे वाज, और यदि प्लूरल नंबर है तो वाज की जगह करेंगे वेयर। हम इसको वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाज वर, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस बड़े होते हैं तो बाकी जितने भी अदर्स वर्ड्स आएंगे उनको बारी बारी रूल के अनुसार रखते चले जाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह शाम 6 बजे खाना खा रहा था। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंत में दिया है रहा था, और आपको पता है ना, पहचान अभी आपने सुना कि जिस किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था नामक शब्द दे दे तो वह सीधे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हमें अंग्रेजी में चेंज करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही रख देने के बाद हम देखते हैं ये जो ही है ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वाज। अब उसके बाद क्या कहता है, वर बचता है। वर रख नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर नंबर है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही रखना है। अब इसके बाद बारी आती है वर्ब, और वर्ब क्या है, खाना, और खाना की इंग्लिश होती है ईट, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, ईटिंग। He was eating। ईटिंग की जगह आप टेकिंग भी कर सकते हैं और टेकिंग की जगह हैविंग भी कर सकते हैं। तो he was eating या he was taking या he was having, क्योंकि खाना खाने की अंग्रेजी कई प्रकार की होती है, क्योंकि टेक भी होता है और हैव भी होता है। अब इसमें से आप कोई भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो he was taking क्या, खाना, द फूड। फिर उसके बाद शाम 6 बजे, आपको पता है ना 6 दो बार बजता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो जब समय निश्चित रहेगा तो वहां पर बजे को वहां पे क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज ईटिंग द फूड एट, उसके बाद 6। अब कहता है शाम, तो शाम के लिए इवनिंग और सुबह के लिए मॉर्निंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉर्निंग के लिए हम लोग एएम का प्रयोग करते हैं और शाम के लिए पीएम का प्रयोग करते हैं। ये हो गया 6 PM। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल।
जब मैं उसके घर गया तो वह कमरे के अंदर सो रहा था। ये सेंटेंस देखने में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है कि जब मैं उसके घर गया तो वह कमरे के अंदर सो रहा था। इस सेंटेंस को बड़ा देख करके आपको थोड़ा भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रूल है हमने सारे रूल आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे रहा था है और यहाँ पे क्या है, गया। इसमें दो सेंटेंस है। जब मैं उसके घर गया वह कमरे में सो रहा था। सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जब मैं उसके घर गया। तो आपको पता है ना कि जब आ ए ई आते हैं तो वह सेंटेंस सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल इसमें लगाएंगे तो जब करें जी वेंट। अब उसके बाद आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट टू हिज हाउस, क्वामा। तो की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो की अंग्रेजी कोई क्या सर जी देन का प्रयोग करिए तो की इंग्लिश लिखा नहीं जाता है, सीधे कॉमा लगा देते हैं। When I went to his house, अब यहाँ पे देखते हैं वह कमरे के अंदर सो रहा था। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए क्या करेंगे, ही। सब्जेक्ट है एक सिंगुलर नंबर तो वाच। स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग। वह सो रहा था कहा, कमरे के अंदर, इनसाइड दी रूम। ये सेंटेंस है आपके। इसी नियम के तहत आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे। राधा नाव में बैठी है। अभी भी मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहती आए। कभी कभी बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तब भी वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही कहलाता है। जैसे मान लीजिए राधा नाव में बैठी थी, अब इसके लिए क्या करेंगे, राधा। अब वाज बैठी थी, वाज। अब बैठना का जी सिट। अब इसमें एनजी लगाएंगे तो टी डबल हो जाएगा। राधा वाज सीटिंग नाव में, इन द बोट। अब एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, मैंने देखा कि चिड़िया डाल पर बैठी थी। यह भी तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप जान जाइए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टोरी राइटिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। देखेंगे यहाँ पे मैंने देखा कि, फिर यहाँ पे दो सेंटेंस मिल गए, दो क्लास। तो सबसे पहले मैंने देखा, यहाँ पे देखा जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके अर्थ में आ ए ई में से कोई एक आया है। सबसे पहले मैंने, आई, और देखा का अंग्रेजी सा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अक्की का अंग्रेजी दैट। मैंने देखा कि चिड़िया डाल पर बैठी थी, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले चिड़िया, द बर्ड। बैठी थी, वॉच। सीटिंग, कहां पर, डाल पर, ऑन दी ब्रांच, BRANCH। इस तरीके से आपने जाना कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये रूल्स आपके सामने है। अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चूंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, ये नहीं की हिंदी आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉट। यहीं पे सब्जेक्ट वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट।
मेरे दरवाजे पर एक भिखारी नहीं खड़ा था। तो खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो मेरे दरवाजे पर एक भिखारी नहीं खड़ा था। अब इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे दरवाजे, यही सब्जेक्ट है। तो आपको ये जान करके हैरानी होनी चाहिए कि ये मेरे दरवाजे पर ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है। दरवाजा काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है? भिखारी, खड़े होने का। कि एक भिखारी ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अ बेगर, उसके बाद वॉच, फिर नहीं करें जी नॉट, खड़ा होना स्टैंडिंग, स्टैंड में आईएनजी जोड़ देंगे। और बेगर वाज नॉट स्टैंडिंग। ठीक, मेरे दरवाजे पर की इंग्लिश एट माई डोर। मेरे दरवाजे पर एक भिखारी नहीं खड़ा था और बेगर वाज नॉट स्टैंडिंग एट माई डोर। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक भूखा राजा एक घने जंगल से नहीं गुजर रहा था। एक भूखा राजा एक घने जंगल से नहीं गुजर रहा था। यहाँ पे क्या है? रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? एक भूखा राजा, ये टोटल सब्जेक्ट है। क्योंकि ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। सबसे पहले एक अंग्रेजी और भूखा का हंगरी, राजा का किंग और हंगरी किंग। अब यहाँ पे वाज या वर्ब, चूंकि राजा एक वचन है इसलिए वाज, और हंगरी किंग वाज। उसके बाद नॉट, नहीं करे जी। फिर गुजरना, पास, अब चूंकि आई जोड़ देंगे पासिंग। फिर उसके बाद थ्रो होता से करे जी। जब किसी जंगल से गुजरेंगे तो पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, किसी गांव से गुजरेंगे पासिंग थ्रू द विलेज। कहीं से भी गुजरना रहेगा तो वहां पे पासिंग थ्रू का यूज होता है। तो अ हंग्री किंग वाज नॉट पासिंग थ्रू, एक घने जंगल, पासिंग थ्रू और डेंस फॉरेस्ट हो गया। एक भूखा राजा एक घने जंगल से नहीं गुजर रहा था और हंग्री किंग वाज नॉट पासिंग थ्रू और डेंस फॉरेस्ट। इस तरीके से आपने देखा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक बार आपने सिंपल पढ़ा, फिर उसके बाद नेगेटिव पढ़ा। अब आप इसकी जो भी है रूल्स, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए जीवन में बहुत ही फायदेमंद है।